परिवार, जिम्मेदारी या परेशानी, समझ नहीं आ रहा है तुमसे ये सब कैसे कहूँ। पर नहीं कहूँगा तो तुम तो बवाल कर दोगी, फिर बीपी हाई करके बैठ जाओगी और खुद के और मेरे लिए टेंशन। अपनी बात रखने के लिए कमल जी ने पहले ही अपनी पत्नी राधिका को इस बात का एहसास करवा दिया कि वो कभी भी सीधे तरीके से बात नहीं सुनती हैं। आप टेंशन मत लीजिए, वैसे भी मुझे आदत हो गई है इस सब की। अब आगे कहिए, काहे को फोन किया था अम्मा ने? अब किसको कौन सी जरूरत आन पड़ी? राधिका, जो अपने ससुराल वालों के हर बार के फोन से ये समझ चुकी थी कि फिर से छोटे बेटे को आग लपेटकर अम्मा अपना दुखड़ा सुनाकर मदद की गुहार लगा चुकी है। अब शांति से सुनो राधिका, और ये बताओ करूँ तो क्या करूँ? कमाने वाला मैं एक इकलौता घर में। कमल जी लाचारी से बोले, देखो जी, जरूरत कभी कभी पड़े तो मदद करने से मना नहीं करती, पर जब देखो तब उन्हें अपनी छोड़ो, उस बेटे की परवाह ज्यादा रहती है जो कोई काम धाम ना करता। माँ के पास रहने से ही माँ का बेटा कहलाया जाता है क्या? और जो तुम मर खप कर काम करते हो, खुद की तबीयत एक तरफ रख, उन लोगों के एक फोन पर पैसे, डॉक्टर, दवा सब में लग जाते हो। मुझे गुस्सा आता है, अपनी सेहत को नजरअंदाज कर देते हो। उन्हें क्या पता तुम और मैं भी शारीरिक परेशानी झेल रहे हैं। उन्हें तो वो बेटा बहू और बस अपनी ही फिक्र सताती, और अब उनके बच्चे को भी देखो। चलो जो करना है करो, मेरा तो उनका फोन आते ही दिमाग खराब हो जाता है। राधिका वहाँ से उठकर चली गई। जानती ही थी पति करेंगे वही जो उन्हें करना है, पर आखिर कब तक? और वो लोग जो अपना दुखड़ा रोते रहते हैं, उन्हें कब समझ आएगी कि सामने वाला का भी अपना घर परिवार, बीवी बच्चे हैं। खर्चे उनके भी कम नहीं होते होंगे, पर अम्मा वो क्यों नहीं समझती? अपने समय में सबसे अलग थलग रही, हमेशा अपने मन का करती रही। बाबूजी कितना चाहते थे गांव का घर जहां उनके माता पिता रहते हैं, थोड़ी मरम्मत करवा दे, पर सासू माँ आग बबूला हो, खाना पीना बंद कर एक कमरे में पड़ी रहती, बोल चाल भी बंद ही रहता। हार कर बाबूजी कभी गांव का घर ठीक न करवा पाए, और अब तो करने को वो इस दुनिया में ही नहीं है। कमल जी अपने जिम्मेदारियों के निर्वहन में लग गए। राधिका पति से इन बातों के लिए लड़ती झगड़ती, टेंशन करती, पर कमल जी के कानों पर जू न रेंगा। वो बात खत्म करने अचानक एक दिन कमल जी की तबीयत खराब हो गई। अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। राधिका और उसका बेटा, जो अभी कॉलेज की पढ़ाई कर रहा था, छुट्टी लेकर कैसे भी घर आया। पता था पापा की तबीयत खराब होते ही माँ परेशान होकर अपनी तबीयत बिगाड़ लेगी। अस्पताल में दूसरा दिन ही था कि कमल के फोन पर अम्मा का फोन आया। कमल को सोता देख राधिका ने झट से फोन उठा, धीमी आवाज में हेलो करते कमरे से बाहर निकल गई। हाँ अम्मा जी प्रणाम। राधिका, हाँ हाँ सदा सुहागर रहो। कमल किधर है? जरा उससे बात करवा, जरूरी बात करनी है। अम्मा उनकी तबीयत सही नहीं है, अस्पताल में भर्ती हैं, दवा खाकर सो रहे हैं। जो बात है हमसे कहें। राधिका ने कहा, तू क्या करेगी सुनकर? हमार बिटवा से झगड़ा करके उसको टेंशन देगी। चल वो उठे तो कह देना तनिक भाई परेशान है, उसकी सुध ले ले। अम्मा, अम्मा आपको समझ नहीं आ रहा, कह रही हूँ ये अस्पताल में भर्ती हैं, तबीयत खराब है, पर आपको काहे इनकी परेशानी दिखेगी? आपके लाडले तो भाई साहब है ना, जब देखो तब उनको लेकर इनको परेशान करते रहते हैं आप लोग। आज अस्पताल में है तो भी आपको भाई साहब की ही परेशानी दिख रही है। आप लोगों से वो तो कुछ कहते नहीं हैं, पर यकीन मानो वो भी परेशान है, पर आपसे कुछ कहते नहीं। माँ हो तनिक दोनों बेटा की परेशानी समझो। चलो रखते हैं अम्मा। बीमार का हाल ना पूछा, फिर भी उस माँ के लिए कमल जैसा ही बेटा भगवान सबको दे, कहकर राधिका ने फोन रख दिया।
पहले तो वो फोन आने से परेशान हो जाती थी, बात बात कभी ना करती थी, पर आज बात करने के बाद उसके मन में सास के लिए कोई शब्द ना निकले। टेंशन वो तो शायद मेरी किस्मत में जब तक रहेगा, जब तक कमल का परिवार के प्रति मोह कुछ कम ना होगा। राधिका सोचते हुए कमरे में आ पति के स्वस्थ होने की कामना करने लगी। दोस्तों, आजकल आप देखते होंगे सब अपने में ही मस्त रहने लगे हैं, पर अभी भी कुछ ऐसे बेटे होते हैं जो माँ की हर बात गांठ बांध पूरी करते हैं, चाहे खुद कितनी परेशानी में ही क्यों ना हो। और जब पत्नी इस बात पर गुस्सा करती है तो इल्जाम पत्नी पर ये कहकर लगा दिया जाता है, तुम कौन सा टेंशन कम करती हो। कोई पत्नी टेंशन कब कम कर सकती है, जब सुनने समझने वाला उसकी बात समझे, जो न समझे उसके साथ तो टेंशन का ही रिश्ता रह सकता है और कुछ नहीं। आपको क्या लगता है, राधिका गलत सोच रही है?